हेलो दोस्तों, मैं देव और देव इन विजुअल ट्रेडिंग में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मार्केट की बात नहीं करेंगे, आज बात करेंगे आपके ही कुछ क्वेश्चंस की, जो क्वेश्चन मेरे पास बार बार लोग करते हैं उनके ऊपर बात करेंगे। आज साइकोलॉजिक वीडियो रहने वाला है, जबरदस्त। देखेंगे, समझेंगे, सोचेंगे, विचारेंगे तो बहुत कुछ समझ में आने वाला है। तो दोस्तों, आज बात करेंगे आपकी साइकोलॉजी के ऊपर। कई लोगों के सवाल आते हैं कि सर पैसा बनता है, पैसा बनता है ऑप्शन ट्रेडिंग के अंदर, पैसा बनता है पर साला रुकता नहीं है। क्या रुकता नहीं है? क्या चक्कर है? कहीं को लगता है शनि की महादशा है, मुझे लगता है कि आपके ऊपर मंगल की महादशा हो गई। ऐसा नहीं है रे लाडलो। एक्चुअली में एक वर्ड निकल कर आता है इंग्लिश का एक वर्ड है, उसे कहते हैं, क्या कहते हैं? गौर से सुनना। उसे कहते हैं इनफ। क्या कहते हैं? इनफ। मतलब कि कितना पर्याप्त है, कितना पर्याप्त है, कहां रुकना है, कहां रुकना है। बस यही तो चीजें आपको ये पता होना चाहिए कि मुझे कहां रुकना है। देखो, पैसा हाथ में आना, पैसा हाथ में आना एक अलग चीज है, पैसा हाथ में आना एक अलग चीज है, पर अमीर बने रहना या उस पैसे का आपके पास डटे रहना वो एक अलग चीज। अमीर बने रहना, पैसा हाथ में आ भी जाता है पर क्या रुकता है आपके पास? आपके डीमैट अकाउंट में रुकता है? जी नहीं। याद है आपको कि आप अपने डीमैट अकाउंट से कभी विड्रॉल भी किए हो? याद है? बहुत कम याद होगा, बहुत कम याद होगा, पर डीमैट अकाउंट के अंदर आपने डाला बहुत होगा, ठीक है, वो आपको अच्छी तरह याद होगा। तो पैसा मार्केट से आता है, ऐसी बात नहीं कि नहीं आता, पैसा तो आता है, पर एक्चुअल में ये वहीं घुस जाता है। और साला मान लो 50,000 आता है, उसकी जगह साला अब 1 लाख जाता है। यही तो चीज है कि 50,000 आता है और 1 लाख जाता है। ये सारी चीजें हैं ऑप्शन। इसीलिए तो आपके डीमैट अकाउंट को जब भी आप लॉगिन करोगे आपको एक चीज दिखाई देगी, सेबी की गाइडलाइन है कि 10 में से 9 लोग लॉस के अंदर है, क्योंकि इन 9 लोगों को एक चीज का पता नहीं है कि मुझे रुकना कहां है, मुझे रुकना कहां है। बस इनफ, जो भी मैंने आपको वर्ड बताया, इन लोगों को इसकी डेफिनेशन ही पता नहीं है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, ऑप्शन ट्रेडिंग की डेफिनेशन पता नहीं है कि यहां कब एंट्री करनी है और कब एग्जिट करना है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज यही तो है। अभी हाल फिलहाल का मार्केट मस्त चल रहा है, मस्त पैसा बन रहा है, पर अगला जो वीक होगा वो कुछ टिपिकल होगा, उसके अंदर चले जाएगा या आ जाएगा, कोई पता नहीं है। पर एक्चुअल में क्या है, इंसान अपने माइंड सेट की वजह से ही मजबूर है। उसे लगता है डेली मार्केट के अंदर इतना कमा लूं, उतना कमा लूं, उतना कमा लूं। आपने मूवी देखी होगी 1992, हर्षद मेहता की मूवी देखी होगी। उनके पास कमी नहीं थी, उन्होंने मार्केट से अरबों रुपए बनाए थे, पर उनको इस एक वर्ड का पता नहीं था। किस वर्ड का? एक वर्ड का पता नहीं था, इनफ, कि कहां रुकना है, ये मेरे लिए कितना पर्याप्त है। बस। और हुआ क्या? रिजल्ट आपके सामने है। रुकना कहां है? बस कि हां पर्याप्त है मेरे लिए, बस यही तो नहीं है। एक्चुअल में सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि इंसान को 3 चीजों का पता बड़ा लेट चलता है। एक तो हो गई आपकी दौलत, एक हो गया आपका लालच, ठीक, और एक चीज हो गई आपकी खुशी। इन 3 चीजों का पता बड़ा लेट चलता है, बड़ा लेट चलता है। ये चली जाएगी तब पता चल जाएगा, और ये लालच होने के बाद पता चल जाएगा, और खुशी साला पता ही नहीं चलता। आज की दुनिया में तो कलयुग है ना, खुशी से ज्यादा तो गम भरे पड़े दुनिया के अंदर। आदमी के पास दौलत होती है, जब ये चले जाती है तब इसको एहसास होता है। और लालच, आदमी ऑप्शन ट्रेडिंग के अंदर पैसा कमा भी लेता है, पर फिर लालच बस करना है और करना है और करना है, रुकने का तो उसे पता ही नहीं है कि कहां स्टॉप करना है। और जब हो जाता है और जब वो कंगाल हो जाता है, उसे पता चलता है हाँ मैंने लालच किया। तो ये बड़े सीन, इन 3 चीजों का इंसान को बड़ा लेट पता चलता है। सबसे हार्ड स्किल यही है, सबसे हार्ड स्किल, कि मुझे ये कब सोचना है कि ये मेरे लिए पर्याप्त है। यही तो पता नहीं है लोगों को, कहां रुकना, कहां
रुकना है बस। बात ये नहीं है कि जो है उसमें सेटिस्फाइड हो जाए, ठीक है, या रुक जाए, पर कहीं तो रुकना होगा ना। एक रोज ऑप्शन ट्रेडिंग के अंदर आप रोज ट्रेड करते हो, पर आप रुकते हो। आपने 50,000 के फंड से 20,000 रुपए कमा लिए, 30,000 रुपए कमा लिए, पर रुका नहीं जाता ना। और एक्चुअल में होता है क्या कि यही चले जाता है, ये भी चले जाता है, साथ में इसमें से भी लेकर चले जाता है। तो कंट्रोल करना सीखो अपने आप को। एक ऐसा सिस्टम होना चाहिए कि हाँ मेरे लिए इतना पर्याप्त, इतने में मैं संतुष्ट हूं। आपके फंड का 10%, 20% जब तक आप सोचोगे नहीं, तब तक आपका कोई विजन नहीं होगा, तब तक मार्केट से कुछ नहीं हो सकता। तब तक मार्केट से कुछ नहीं हो सकता। एक दूसरा सवाल यह आता है कि सर मान लीजिए कि कई लोग, एक मैं छोड़ो उनको, मैं बताता हूं। कई लोग लॉजिक पे चलते हैं, कई लोग लॉजिक पे चलते हैं, लॉजिकली चलते हैं, ठीक है, और कई लोग है प्रैक्टिकल पे चलते हैं। मैं प्रैक्टिकल पर चलने वाला इंसान हूं, आप लॉजिक पे चलते हो एंड, पर एक्चुअल में हर चीज लॉजिक से नहीं चलती है, प्रैक्टिकल के ऊपर चलती है। तो इसीलिए तो कहा गया है कि डोंट बी लॉजिक, बी प्रैक्टिकल। अब एक्चुअल में इसको इस तरीके से समझ सकते हैं हम कि आपको फीवर आ रहा है, आपको बुखार आ रहा है, आपको बुखार आ रहा है। अब नॉर्मल इंसान क्या कहेगा कि दवाई ले लीजिए, मेडिसिन ले लीजिए, रेस्ट कीजिए, ये कीजिए, वो कीजिए, सिर पर ठंडे पानी की पट्टी रख लीजिए। पर अगर मैं आपको ये कहूं कि ये तो खुशी की बात है, ये तो खुशी की बात है, आपकी बॉडी के लिए यूजफुल है, यूजफुल है, आपकी बॉडी के लिए फीवर यूजफुल है, आपकी इम्यूनिटी बढ़ती है इससे, तो आप क्या कहोगे, यार पागल इंसान। अरे पागल इंसान नहीं, कभी इसके बारे में पढ़ना। एक्चुअली हुआ क्या कि 1927 के अंदर एक साइंटिस्ट है, उनका नाम था जूलियस बैगन-जॉर्ज, जिनको नोबेल मिला था, जिनको नोबेल पुरस्कार मिला था, नोबेल प्राइज मिला था, ठीक। किस चीज को लेकर के कि उन्होंने इस चीज के ऊपर स्टडी की थी, उन्होंने इस चीज के ऊपर स्टडी की थी और इस चीज को नोटिस किया था कि फीवर आने से मरीज का सिफिलिस, मतलब कि मरीज की हेल्थ और इम्यूनिटी बड़ी तेजी से इंप्रूवमेंट होती है, आपकी इम्यूनिटी बूस्टर डोज की तरह बढ़ता है, ठीक। तो एक्चुअली में उन्होंने क्या सोचा था कि क्यों ना अप्राकृतिक तरीके से मरीज को बुखार लाया जाए। जैसा कि अभी कोरोना के अंदर हुआ नहीं था आपका, 2021 के अंदर कोरोना आया था, तब उसके अंदर जितने भी आपको टीके लगाए गए थे, उन टीकों की वजह से फीवर हुआ था। आज भी छोटे बच्चों को टीके लगते हैं तो आप देखते हो उनको फीवर आता है। तो अब एक्चुअल में हमें ये पता है कि ये जो फीवर है, ये जो बुखार है, ये ठीक है, आना ही आना है, ये बुखार ठीक है, ये बुखार ठीक है। तो एक्चुअल में मैं ये बताना चाह रहा हूं आपको कि लॉजिकल मामले अलग होते हैं, प्रैक्टिकल मामले अलग होते हैं। अगर हम इस चीज को अगर लॉजिक के हिसाब से देखें और मैं आपको कहूं कि आपके लिए बुखार ठीक है, तो आप मुझे पागल कहोगे, पर प्रैक्टिकल तरीके से अगर इस चीज को देखा जाए तो बिल्कुल राइट कि हाँ वाकई में ऐसा होता है। एक फीवर आने के बाद आपकी बॉडी एक तरीके से, मतलब कि इम्यूनिटी बूस्टर डोज की तरह आप अंदर चेंजेस होते हैं जो आपकी बीमारियों से लड़ने की क्षमताएं प्रदान करता है। अब उसी तरीके से अब शेयर मार्केट के बारे में हम समझ सकते हैं कि आपने कोई स्टॉक चूज किया, आप किस चीज पर चूज करते हो, या तो लॉजिक पर, कोई लॉजिक होगा आपका, ठीक, पर 90% लॉजिक के ऊपर ही जीतते हैं शेयर मार्केट के अंदर। प्रैक्टिकल तो ये मान के चलिए 10%, इसीलिए तो वो कमा रहे हैं, इसीलिए तो आपका सेब भी कहता रहता है कि 10 में से 9 लोग लॉस में। क्यों? क्योंकि लॉजिक पे चलते हैं, ये लॉजिक पर चलते हैं, पर लॉजिक पर नहीं चलना, वही तो मैं समझाना चाह रहा हूं आपको, लॉजिक पर नहीं चलना। अब लॉजिकल देखे तो बेवकूफाना लगता है, पर प्रैक्टिकल देखे तो जबरदस्त है। अब एक्चुअल में होता क्या है कि आपने कोई स्टॉक चूज कर लिया, अब लॉजिक के हिसाब से आपको उसकी मीनिंग ही पता नहीं है,
आपको उसकी मीनिंग पता नहीं है, आपको उसका विजन पता नहीं है, आपको उसका फ्यूचर पता नहीं है, आपको उसके प्रोडक्ट के बारे में पता नहीं है, आपको उसका फंडामेंटल पता नहीं है, केवल आपने उसको लिया है, केवल आपने लिया है और बस अगर वो लॉस में चल रहा है, केवल अगर वो लॉस में चल रहा है तो इसका मतलब कि वो कंपनी खराब है। अरे लाडलो, हो सकता है ना उसको फीवर आ रहा हो सकता है उसे फीवर आ रहा हो, और फीवर तो बॉडी के लिए अच्छा होता है ना, तो हो सकता है उसको फीवर आ रहा हो। पर वही चीज अगर आप इसको प्रैक्टिकल के तौर पर देखेंगे, प्रैक्टिकल के तौर पे आपको उसका फ्यूचर पता होगा, आपको उसका फ्यूचर पता होगा, आपको उसकी मीनिंग पता होगी, आपको उसकी मीनिंग पता होगी, आपको उसके प्रोडक्ट के बारे में पता होगा, आपको उसका फंडामेंटल पता होगा, तो कोई दिक्कत नहीं होगी, कोई भी दिक्कत नहीं होगी। हो सकता है कुछ दिनों के लिए वो लॉस में हो सकता है स्टॉक की प्राइस नीचे की तरफ हो, पर अगर आप प्रैक्टिकल के हिसाब से अगर उसे लेकर चलेंगे तो आपको डर नहीं लगेगा, आपको डर नहीं लगेगा, आप उसमें सस्टेन रहोगे और आपको उसका फ्यूचर पता है, आपको उसका फ्यूचर पता है। तो इसीलिए तो कहा जाता है कि डोंट बी लॉजिकल, बी प्रैक्टिकल। तो प्रैक्टिकल रहिए अपनी जिंदगी के अंदर, ठीक है। हो सकता है कोई स्टॉक आपके पास हो, ठीक है, और उसे फीवर आ रहा हो, तो याद रखना फीवर स्वास्थ्य के लिए अच्छा होता है, पर लिमिट टाइम में, ऐसा नहीं कि 10 दिन से हो रहा हो, फिर तो मामले ही खराब हो जाएंगे। तो दो चीजें आपको सीखने को मिली। एक्चुअल में मार्केट के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि ऑप्शन ट्रेडिंग के अंदर सबसे बड़ी चीज है वो है लालच, सबसे बड़ी चीज है लालच। लालच बस आदमी मरता है। ऑप्शन ट्रेडिंग देख लीजिए, स्टॉक, कोई भी स्टॉक देख लीजिए, वो आपको कभी लॉस नहीं देते, वो कभी आपको लॉस नहीं देते। लॉस कौन देता है? लॉस आपको, आप अपने आप को खुद देते हो। आप अगर लॉस भी ले रहे हो तो वो आपको खुद की दिक्कत से है लॉस। एक्चुअल में क्या है कि ये मार्केट पैसा देना भी जानता है और लेना भी जानता है। ये मार्केट पैसा देना भी जानता है और लेना भी जानता है, बट यहाँ लेने वाले की संख्या है केवल और केवल 0.10% के अंदर ही रहती है लेने वालों को। देने वाले यहाँ पर आपको 99% मिल जाएंगे, 99% मिल जाएंगे। एक्चुअल में चीज ये है कि मान लीजिए किसी के पास फंड है 1 लाख रुपए का और मार्केट उसे 10,000 रुपए दे देता है। मॉर्निंग के फर्स्ट ट्रेड के अंदर उसे 10,000 रुपए मिल गए, तो उस बंदे से अब रुका नहीं जा रहा, उससे अब रुका नहीं जा रहा। क्यों? क्योंकि उसे अपने आप को इनफ कहना ही नहीं आता कि मुझे रुकना भी है। आपका 10% जो फंड का 10%, फंड का जब 10% बन जाता है तो उसे रुका नहीं जाता। फंड का 10% आपको कोई भी नहीं देगा एक दिन के अंदर, और ट्रेड के अंदर तो आपके 30 मिनट के अंदर इतना पैसा बन जाता है। 30 मिनट के अंदर आप 1 लाख रुपए अगर कहीं लगाते हो, किसी बिजनेस के अंदर लगाते हो, तो कोई भी आपको 10,000 रुपए नहीं देगा, पर मार्केट देता है, पर रुका नहीं जाता है। क्यों? क्योंकि हम अपनी औकात से ज्यादा मार्केट से चाहते हैं, हम अपनी औकात से ज्यादा मार्केट से चाहते हैं। अब इतनी हमारी औकात ही नहीं है और हम चाह रहे हैं, तो वो देगा कहां से? वो दे ही नहीं सकता और हम ले नहीं सकते। अगर वो दे भी देगा, मान लीजिए 1 लाख रुपए का फंड है और मार्केट ने 1 लाख का प्रॉफिट दे दिया, तो अब हम इसे हैंडल नहीं कर सकते, अब हम इसे हैंडल नहीं कर सकते। शुरुआत में मैंने आपको चीज बताई थी कि पैसा हाथ में आना अलग बात है, पैसा हाथ में आना अलग बात है, पर अब इसे पचाओगे कैसे? इसे पचाओगे कैसे? क्योंकि पचता नहीं है ना। सबसे इंपॉर्टेंट चीज यही तो है कि पैसा पचता नहीं है। खाना हो, पैसा हो, प्यार हो, ये साला पचता नहीं है। एक्चुअल में क्या है कि पैसा मान लीजिए किसी के पास ज्यादा हो जाए तो भी नहीं पचता, या आप किसी को खुशी, प्यार ज्यादा दिखाने की कोशिश करो तो वो भी सामने वाले को नहीं पचेगा, उसे ऐसा लगेगा कि हाँ अब तो बस मैं ही हूं। तो ये सारी चीजें पचता नहीं है। जिस दिन पचाना आ गया, जिस दिन पचाना आ गया, उस दिन सब कुछ आपका, उस दिन सब कुछ आपका। तो ये वाली चीजें। और पचेगा कैसे? पचेगा आपका थोड़ा थोड़ा करके, बूंद बूंद करके गड़ा भरता है, बूंद बूंद करके। अब आप चाहो कि साला गड़ा ही एक ही दिन में हो जाए, ऐसा नहीं होता।
मार्केट में अगर आपका 1 लाख रुपए आपका फंड है और 10% अगर मार्केट पर डे दे रहा है तो महीने के अंदर 22 दिन मार्केट चलता है। 22 दिन का कितना फंड हो जाता है? आप खुद विचार लगा के देखो। आपका जो फंड है वो आपका 2.5x हो जाता है, 2.5x हो जाता है। और जब आप रिस्क और मैनेजमेंट के साथ 1 लाख रुपए के फंड के साथ अगर 10,000 रुपए के अंदर खुश हो तो मार्केट आपको कभी लॉस नहीं देगा। मार्केट कभी आपको लॉस नहीं देगा। जब जब आप 1 लाख से 1 लाख बनाने की कोशिश करोगे उसी दिन आपको लॉस होगा, उसी दिन आपको लॉस होगा। लॉस कौन करा रहा है? लालच। लालच कौन कर रहा है? आप। तो लॉस किसने कराया? आपने। मार्केट को क्यों दोष देते हो? मार्केट लॉस थोड़ी कराता है, मार्केट लॉस नहीं कराता है। लॉस आप करते हो क्योंकि आपके अंदर लालच है, और जब तक लालच रहेगा तब तक कुछ नहीं हो सकता इस मार्केट में। संतुष्ट होना सीख जाओ, संतुष्ट होना सीख जाओ मार्केट के अंदर। इनफ बोलना सीख जाओ कि हाँ बस बहुत है मेरे लिए, बहुत है। वरना दौलत के ढेर तो कितना ही कर लो, क्या फर्क पड़ता है। ये वो प्यास है, ये वो अगन है जो कभी बुझती नहीं। अपने आप को इनफ कहना सीख लो। अगर 10% मार्केट दे रहा है फंड का तो उसे लेना सीख लो, उसमें खुश होना सीख लो। वरना एक चीज बताओ, खुद से एक चीज सोचना, 2 साल से मार्केट में हो या 1 साल से मार्केट के अंदर हो या 5 साल से मार्केट के अंदर, केवल एक चीज का सवाल आज खुद से करना कि इन 2 साल, 1 साल या 5 साल के अंदर मैं कहां हूं। आप भाई साहब लॉस के अंदर हो यार। आपने देखे होंगे बड़े बड़े प्रॉफिट मार्केट के अंदर, पर उससे फर्क नहीं पड़ता है, घंटा भी आप लॉस के अंदर, आप लॉस के अंदर। कारण क्या है? आपका लालच। अब ये कैलकुलेशन लगाना, केवल एक छोटी सी कैलकुलेशन ये लगाना कि जिस दिन से मैं मार्केट में हूं वो दिन याद करना, वो दिन याद करना कि जिस दिन से मैं मार्केट में हूं, अगर उस दिन से भी आज तक अगर मैं 2,000 रुपए रोज का अगर प्रॉफिट अगर घर लेकर जाता, सोचना, केवल इतना सा दिमाग लगा लेना, कैलकुलेटर लेके कैलकुलेशन कर लेना, मोबाइल में कैलकुलेटर होगा, एक कैलकुलेशन कर लेना कि 2,000 रुपए भी अगर रोज मेरा पर डे प्रॉफिट होता, साल के अंदर 365 दिन होते हैं, ठीक है, इन 365 दिन के अंदर से केवल 200 दिन, ओनली 165 दिन जाने दो, संडे हो, मंडे हो या आपका लॉस हो, उसको सबको छोड़ो, 165 दिन को केवल इन 200 दिन की कैलकुलेशन कर लेना कि 200 दिन अगर मेरे 2,000 रुपए अगर पर डे का प्रॉफिट होता तो आज वो कितना होता। बस इतनी सी कैलकुलेशन करके लगा लो, इतनी सी कैलकुलेशन कर लो। फिर आप मुझे ये बताना कि उस कैलकुलेशन में क्या निकल कर आता है, कितना आपका प्रॉफिट था, कितना क्या है। केवल इतनी सी कैलकुलेशन करके देखो, आंखें खुल जाएगी। आप किए होंगे लाखों रुपए रोज के प्रॉफिट किए होंगे, आपने हो सकता है 1.5 लाख रुपए आपने प्रॉफिट देखा, 1.5 लाख रुपए आपने प्रॉफिट देखा हो, पर केवल इतनी सी कैलकुलेशन करके देख लेना कि अगर मैं पर डे अगर 200 दिन कि पर डे अगर 200 दिन अगर मैंने प्रॉफिट किया होता तो मेरा साल भर के अंदर कितना फंड होता। साल भर के अंदर आपका फंड बनता है सर 4 लाख रुपए, 4 लाख रुपए, पर आप लॉस में कितने हो? इसका दुगना होंगे, 2x, इसका 3x होंगे, इसका 4x होंगे, इसका 4x लॉस में होंगे आप, क्योंकि आपने हमेशा मार्केट से एक ही चीज चाहिए, ज्यादा 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 ज्यादा, क्योंकि आपको इनफ बोलना ही नहीं आता अपनी लाइफ में कि हाँ मेरे लिए बहुत है, मेरे लिए पर्याप्त है। सपने सबके होते हैं, पर एक दिन में सपना पूरा नहीं होता लाडलों, एक दिन में कुछ भी नहीं होता, टाइम लगता है। घर के अंदर मकान बनता है तो क्या एक दिन के अंदर पूरा बन के खड़ा हो जाता है? पहले नींव लगती है, उसके बाद में ईंट के ऊपर ईंट, ईंट के ऊपर पत्थर, पत्थर के ऊपर ईंट, करते करते दीवारें बनती, दीवारों के बाद में जाकर के पिलर खड़े होने के बाद आपकी छत डलती। एक दिन में कुछ नहीं होता। आप चाहोगे एक दिन में महल खड़ा कर दूं, ऐसा नहीं होता, काफी लंबा वक्त लगता है।
और जब आप निरंतर धीरे धीरे प्रॉफिट में होते हो तो वो 2,000 रुपए पर डे की जगह वो 10,000 रुपए पर डे भी होते हैं और 10,000 की जगह 50,000 रुपए पर डे भी होते हैं। और एक वक्त ऐसा आएगा कि वो 1,00,000 रुपए पर डे भी होगा, हो सकता है 1 CR पर डे भी हो जाए, और वक्त लगता है। एक दिन में कुछ नहीं होता, एक दिन में कुछ नहीं होता। और इस मार्केट का तो एक रूल ये समझ लो कि कोई घंटा फर्क नहीं पड़ता आपके पास 1 CR है या 10 CR है या आपके पास 50 CR है या 500 CR, कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर आपके पास पेशेंस नहीं है, आपको अपने आप को इनफ बोलना नहीं आता, आपके अंदर धैर्य नहीं है, तो क्या फर्क पड़ता है। और पेशेंस से अगर आप प्रैक्टिकल इंसान नहीं हो, ठीक है। और एक चीज का ध्यान रखना कि करत करत अभ्यास थे जड़मत जात सुजात। जब तक आपका रोज का रेगुलर अभ्यास मार्केट में नहीं रहेगा तो क्या फर्क पड़ता है 500 करोड़ लेके आ जाऊं ना, 5 दिन के अंदर स्वाहा हो जाएंगे इधर। कितना ही पैसा लेके आ जाऊं ना, संसार में पैसे की कमी थोड़ी है। पर क्या हर इंसान पैसा बना रहा है? पैसा हर कोई नहीं बना रहा। जो मार्केट के अंदर बरसों से सस्टेन है, जो थोड़े के अंदर खुश है, जो रोज ये नहीं चाहता कि मुझे 1,00,000 के फंड से रोज मुझे 1,00,000 चाहिए, वो ये चाहता है कि केवल मुझे इसका 5% मिल जाए, मैं खुश हूं। वो सस्टेन है इस मार्केट में। बस इतना ही है मार्केट। बाकी का जो कहते रहते हैं ना कि मार्केट में एक दिन में करोड़पति, 2 दिन में करोड़पति, तो उनके सीन तो आपको पता ही होंगे। तो ये है मार्केट और कुछ भी नहीं है, बाकी सब मोह माया। तो आज की वीडियो में इतना ही था। एक तरीके की बकवास थी, आपको बकवास लगी होगी सुनने में तो कोई दिक्कत नहीं है, आपको अच्छा लगा तो बहुत अच्छी बात है, मुझे खुशी है। बाकी टेलीग्राम चैनल है देव इंडिविजुअल ट्रेडिंग के नाम से, आप यहाँ जुड़ सकते हो, बिल्कुल फ्री है, किसी प्रकार का कोई चार्ज नहीं है। इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में आपको मिल जाएगा। तो दोस्तों फिर मिलते हैं आपको एक बेस्ट वीडियो जो आपको कुछ मार्केट में सीखने के लिए मिलेगा, जबरदस्त, उसके ऊपर वर्क कर रहा हूं। एक मतलब कि कई सारे क्वेश्चन थे कि सर पैसा बनता है पर रुक नहीं पाता, वापस मार्केट में चले जाता है, तो इसके ऊपर ताकि आप मुझे सुने समझे किस तरीके से मार्केट के अंदर कुछ ऐसा होता है। तो काम कीजिए, अपने ऊपर काम कीजिए, उसके बाद में ही कुछ चमत्कार होगा। तो मिलते हैं आपको एक नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, राम राम साहब।